अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस्लामियात का जो है ना उसके अंदर आज हमने डिस्कस करना है कि दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है। आपने अगर कभी पास्ट पेपर से एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन आपसे ये करता है कि दीन और मज़हब में फ़र्क क्या है और जो दीन है ना उसकी इंसान की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, दो चीज़ें हम भी दोनों चीज़ों को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि दीन और जो मज़हब है ना उन दोनों के दरमियान में डिफ़रेंस क्या है, ठीक है। अब जब भी डिफरेंस की बात आती है ना तो आपके माइंड में एक स्केच आना चाहिए कि आपने क्या करना है। एक तरफ आपने मज़हब राइट करना है और दूसरी तरफ आपने दीन राइट करना है और सेंटर में आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपने मज़हब पे कोई स्टेटमेंट लिखी है, मज़हब पे कोई डिफ़ाइन लिखी है, मज़हब पे कोई लाइन लिखी है, तो जब आपने मज़हब पे एक लाइन लिखी है तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा कि आया मैंने मज़हब के बारे में ये बात की है तो इस चीज़ के बारे में दीन क्या बात करता है, ठीक है। कि मज़हब जो है वो तो मैंने लिखा कि ये कह रहा है तो फिर फ़ौरन आपके माइंड में बात जाएगी कि दीन इसके बारे में क्या कह रहा होगा। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरह से लिखें ताकि आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी अच्छी होके आए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़हब। अब देखिए जो मज़हब है ना इसमें आपने नंबर 1 हेडिंग बनानी है कि मज़हब जो है ना वो चंद रसूमात का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ अकायद की बात की गई है, ठीक है। मज़हब के अंदर कुछ अकायद की बात की गई है, कुछ इबादात की बात की गई है या चंद एक रसूमात का ज़िक्र किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? चंद एक रसूमात का ज़िक्र किया गया है। ये बात कौन कर रहा है? मज़हब कर रहा है। मतलब कि मज़हब के अंदर क्या बात की गई है? कुछ अकायद दिए गए हैं, कुछ इबादात दी गई हैं और कुछ रसूमात का ज़िक्र किया गया है। अगर अब मैंने ये बात लिखी है, मेरे फ़ौरन माइंड में आया है कि भाई मैंने मज़हब के बारे में बात की है कि मज़हब ये कह रहा है कि मज़हब के अंदर बात की गई है कुछ रसूमात की, फिर दीन इसके बारे में क्या कहता होगा, ठीक है। अब दीन जैसे कि हमने यहाँ पे बात की चंद रसूमात, लेकिन दीन में ये चीज़ नहीं है। दीन में क्या है कि दीन एक मुकम्मल रूहानी, समाजी, माशी और सकाफ़ती निज़ाम ज़िंदगी पेश करता है, ठीक है। मुख्तसरन आप ये ले सकते हैं कि जो दीन है वो ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी रहनुमाई करता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपको रूहानी सुकून की ज़रूरत हो, आपको सोसाइटी में रहनुमाई की ज़रूरत हो कि आपने सोसाइटी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रन करना है, आपने खुद सोसाइटी में किस तरह से रहना है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? दीन से मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो दीन है वो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। दीन क्या करता है? ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी रहनुमाई करता है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लें कि जो दीन है वो आपको रूहानी भी जो है वो रहनुमाई कर रहा है, आपकी समाजी रहनुमाई भी कर रहा है, आपकी माशी रहनुमाई भी कर रहा है, ठीक है, सकाफ़ती भी कर रहा है। या फिर आप सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख दें कि जो दीन है वो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। अब वहीं पर पॉइंट 2 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें बात ये की गई है कि जो मज़हब है ना उसके अंदर बात की जाती है कि मज़हब सिर्फ़ खुदा और बंदे के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। मज़हब में क्या बात की जाती है कि मज़हब सिर्फ़ खुदा और बंदे के दरमियान तल्लुक़ को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मज़हब जो है वो खुदा और जो उसका बंदा है ना उसके दरमियान जो रिलेशन है वो उसके ऊपर बात करता है। जबकि दीन इसके ऑपोज़िट चलता है। दीन क्या कहता है कि मैं एक नज़रियाती हकीकत हूँ और मैं समाजी निज़ाम पे पेश कर रहा हूँ, ठीक है। दीन क्या कहता है कि मैं एक नज़रियाती हकीकत हूँ, ठीक है, कि मैं एक नज़रियाती, दीन जो है वो एक नज़रियाती हकीकत है और वो क्या करता है? वो समाजी निज़ाम पेश करता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि आपने सोसाइटी में किस तरह से रहना है, ठीक है। वो क्या करता है? वो आपको समाजी निज़ाम पेश करता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि आपने सोसाइटी में किस तरह से रन करना है। वो जस्ट वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ है। वो आपको कह रहा है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं हर एक के साथ आपका ताल्लुक़ है। उनके ऊपर आपके ऊपर कुछ उनके हकूक़ आयद किए गए हैं जिनको आपने पूरा करना है, ठीक है। आपने ये बात भी सुनी होगी, आयत भी है कि अल्लाह ताला जो है ना तब तक अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अल हकूक़ुल्लाह जो है वो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद उस वक़्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक बंदों से तुम अपने हकूक़ ना माफ़ करवा लो, ठीक है। मतलब कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें अल्लाह ताला उस वक़्त तक माफ़ी नहीं देंगे जब तक हमने उससे बंदे से जाके माफ़ी नहीं मांगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर ज़ाहिर है कि जो मज़हब है उसमें सिर्फ़ खुदा और बंदे की बात है कि एक बंदा है उसका रिलेशन सिर्फ़ उसके रब के साथ है। जबकि दीन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका मेरे साथ तो रिलेशन है, आपका अपने खुदा के साथ तो रिलेशन है, लेकिन आपका सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ भी रिलेशन है और उनके कुछ हकूक़ भी आप पर आयद किए गए हैं जिनको आपने पूरा करना है, ठीक है। अब जहाँ पर हमने ये बात की कि खुदा और बंदे के दरमियान रिलेशन है, तो वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर तीसरी एक और पॉइंट इसी के अंदर से निकल के आता है कि जो मज़हब के मानने वाले हैं वो कहते हैं
कि जितने भी लोग हैं ना, हर बंदे का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपनी निजात करवाए, ठीक है, कि वो आखिरत में खुद को बख्शवाए, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर मज़हब, जब हमने यहाँ पर ये बात की ना कि इनका खुदा और बंदे का तल्लक है, तो जब दो चीज़ों का आपस में आप तल्लक शो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जो बंदा है वो जस्ट अपने लिए ही काम करवा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बंदा है, मतलब वो कह रहा है कि मेरा जो मकसद है वो सिर्फ क्या है, अपनी निजात दिलवाना, ठीक है, कि मेरा क्या है कि अपनी निजात करवाना, मैंने सिर्फ अपनी निजात करवानी है, मुझे किसी और से कोई वास्ता नहीं है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर यहीं पर आप दीन के पास आ जाएं, तो दीन जो है वो आपको समाजी नज़्म ज़ब्त के तहत इज्तमाई और हम आहंगी ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है और ज़िंदगी का मकसद भी अता करता है, ठीक है। दीन आपको कहता है हम आहंगी, ठीक है, दीन आपको कहते हैं कि हम आहंगी करनी है, दीन हम आहंगी को फ़रोग़ दे रहा है। आप यहाँ पर लिखें कि जो दीन है वो हम आहंगी को फ़रोग़ देता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो दीन है वो हमें ज़िंदगी का मकसद भी अता करता है। जस्ट वो ये नहीं कहता, ठीक है, ज़िंदगी का मकसद भी अता करता है, कि जो दीन है वो जस्ट आपको ये नहीं कह रहा कि आपने आखिरत में अपनी निजात करवानी है तो बस उसके लिए नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, बस ख़त्म बात नहीं। वो आपको कह रहा है भाई हम आहंगी, दीन हम आहंगी का नाम है। और दूसरा वो आपको ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद भी फराहम कर रहा है कि ये ना हो कि दुनिया की ज़िंदगी फिर तुम्हें बोर लगने लग जाए, उसमें भी कोई ना कोई मकसद, कुछ ना कुछ आपको पर्पस दिया गया है कि इसके लिए अपनी ज़िंदगी जो है ना इस तरीके से गुजारो। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में ये डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएँ, ठीक है। नंबर 4 में बात करता है यहाँ पे कि मज़हब जो है ना वो एक नज़रियाती मज़हब के अंदर कोई कानून नहीं है, ठीक है। मज़हब जो है उसके अंदर कोई नज़रियाती कानून नहीं है, ठीक है। अब ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मज़हब जो है ना उसमें नज़रियाती कानून जो है नहीं है, ठीक है। मज़हब के अंदर क्या है, नज़रियाती कानून नहीं है कि कोई मतलब कानून ऐसा जिससे हमें पता चले कि जो हम अमाल कर रहे हैं वो हमारे ठीक हैं भी नहीं या हैं, ठीक है, कि जो हम अमाल कर रहे हैं वो हमारे ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब कि मैंने कोई भी काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज किसी से कोई बातचीत की है, या मैं बाहर कोई चीज़ें परचेज़ करने गई हूँ और मैंने वहाँ पे कोई बददियानती कर दी है, मैंने वो जो शॉपकीपर था उसके साथ कोई बदतमीज़ी की है या कुछ भी, तो मुझे मज़हब जो है ना इसके अंदर कोई कानून नहीं है, नज़रियाती कानून नहीं है जिससे आपको पता चले कि आप जो अमाल कर रहे हैं वो आपके अमाल ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। मज़हब के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। फिर अगर आप यहाँ पर दीन में आ जाएं, तो दीन का मकसद रज़ाए इलाही के साथ साथ इंसानियत की मजमूई तरक्की और फलाह भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दीन क्या कहता है कि एक तो आपने रज़ाए इलाही के लिए, ठीक है, एक तो आपने रज़ाए इलाही के लिए, एक तो आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते, उसकी भी पकड़ होगी आपसे, ठीक है। कि अगर मारिया जो है उसने किसी को वो जिसे आप कहते हैं दा लगाया, चूना लगाया, तो उसके लिए भी उसने क्या किया, अपने रब को नाराज़ किया, तो उसकी भी सज़ा उसको मिलनी है। और ये बात बड़ी वाज़िया दीन के अंदर समझा दी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है इंसानियत, ठीक है, कि इंसानियत की तरक्की और फलाह के लिए भी, इंसानियत की तरक्की और फलाह भी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो उसका मुझे जो लास्ट में अवार्ड मिलना है वो भी गलत ही मिलना है, जो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा वो भी क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। जो इंसान हमेशा बुराई के रास्ते पे चलता है उसको कभी कामयाबी नसीब नहीं होती, ये भी बात दीन में वाज़ेह है। अगर आप दूसरों की कामयाबी और तरक्की का सोचते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी जो रास्ते हैं वो आसान करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी मिलती है। तो मज़हब में एक सिंपल सी चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है कि जो मज़हब है उसके अंदर कोई ऐसा कानून नहीं पाया जाता जिससे आपको पता चल जाए कि आप जो काम कर रहे हैं आया वो ठीक भी हैं या नहीं है। लेकिन जब आप उसी के साथ उसी के अपोजिट दीन को देखेंगे, तो दीन कहता है कि अगर आप कोई भी बुरा काम कर रहे हैं तो आप अपने रब को भी नाराज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी कही जाती है कि इंसानियत के लिए भी काम करना है। ये नहीं है कि जस्ट आप कहो कि मैं इबादत कर रहा हूँ तो मैंने रब को राज़ी कर लिया, अब मैं इंसानों के साथ जो मर्ज़ी करता फिरूँ, ठीक है। दीन में इस चीज़ के ऊपर भी सख्ती से जो है वो ज़ोर दिया गया है कि इंसानियत के हकूक़, इंसानों के हकूक़ भी वैसे ही अदा करने हैं जैसे अल्लाह पाक के अदा करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट नंबर 5 पे। नंबर 5 के अंदर ये है कि मज़हब जो है वो इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात से भागने की तरफ राग़िब करता है, ठीक है। मतलब आप लिख लें कि यहाँ पर अगर आपको कोई ज़िंदगी में मुश्किल आ गई है ना, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है, तो मज़हब आपको उससे क्या कहेगा कि भागने का कहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक दफ़ा अटैम्प्ट दी है, आप फेल हो गए, आपने दूसरी दफ़ा दी, आप फेल हो गए हैं,
तो मज़हब के कॉन्सेप्ट से ये होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये तुम्हारी किस्मत में लिखी ही नहीं गई है, तुम इस मुश्किल से लड़ ही नहीं सकते, इसको छोड़ो। जो चीज़ तुम्हारे लिए आसान है तुम वो करो, ठीक है। आप तीसरी दफ़ा सीएसएस की अटेम्प्ट नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मज़हब में कंसेप्ट यही पाया जाता है कि ये मुश्किल काम है, ये मारिया के बस का नहीं है, ये मारिया से नहीं होना। अगर मैं अब इसी के ऑपोजिट दीन की तरफ आ जाऊँ, ठीक है, तो दीन कहता है कि जदोजहद, सिंपल सी चीज़ देख लें, दीन किसका नाम है? जदोजहद का नाम है। दीन किसका नाम है? जदोजहद का नाम है। दीन कहता है भाई एक दफ़ा सीएसएस दिया है, फेल हो गई हो, दूसरी दफ़ा दिया है, फेल हो गई हो, तीसरी दफ़ा दो, ठीक है, तीसरी दफ़ा दो कामयाबी। जब तुम एक ही चीज़ से बार बार लड़ती रहोगी तो तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ ठीक है, मैंने सीएसएस की तीनों अटैम्प्ट दिया, मैं फ़ेल हो गई हूँ तीनों में, फिर भी मुझे दीन ये नहीं कहेगा कि तुम जो है वो थक हार के बैठ जाओ। फिर वो मुझे किसकी तरफ रुजू करवाएगा? पीएमएस की तरफ। वो कहेगा उसकी अगर 3 चांस ख़त्म हो गए तो इसके तो 3 बाकी हैं ना, दोबारा कोशिश करो, दोबारा दो, एक दिन कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, ठीक है। दीन हमें क्या कहता है? दीन कोशिश का नाम है। वो कहता है अगर कोई मुश्किल आ गई तो उसके साथ आपने लड़ना है। जबकि जो मज़हब है वो आपको कहता है कि एक दफ़ा भी काम किया है तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो रहा, तुम इसको छोड़ो, तुम कोई और काम कर लो, ठीक है। वहीं पर अगर दीन को देखें तो दीन कहता है कि जो काम नहीं हो रहा वो कोशिश जो है तुम उसकी बार बार करो, उससे लड़ो, यहाँ तक लड़ो कि तुम उसको हासिल कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट नंबर 6 है, ठीक है। अब नंबर 6 जो है ना उसके अंदर बात की गई है कि जो मज़हब है वो आपको कहता है कि जो दुनिया के मामलात हैं उनको छोड़ो, ठीक है। अगर तुम उनको छोड़ देते हो तो बदले में तुम्हारा इनाम जो है वो क्या है? जन्नत है। मज़हब जो है, ठीक है, यहाँ पर हम मज़हब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दीन की। अब यहाँ पर मज़हब आपको क्या कह रहा है कि जो दुनियावी मामलात हैं आपके, ठीक है, जो आपके क्या हैं? दुनियावी मामलात हैं, उनको क्या करो? उनको तर्क कर दो, ठीक है। अगर उनको तर्क कर दोगे तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? मज़हब का है। अगर यहीं पर मैं दीन की बात करूं तो दीन कहता है कि दुनिया के मामलात जो हैं उनको हल करो और बुलंदी की तरफ जाओ। दीन क्या कहता है कि जो दुनिया के मामलात हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ो, उनको हल करो, दुनिया के मामलात को हल करो, ठीक है, और किधर जाओ? बुलंदियों की तरफ। दीन जस्ट ये नहीं कहता कि आपने आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। दीन आपको कहता है कि आपने आखिरत और दुनिया दोनों में आपने क्या करना है? कामयाबी हासिल करनी है। ये बात कौन कर रहा है? दीन कर रहा है। सिंपल सी चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। मज़हब जो है वो कहता है कि दुनिया के मामलात को छोड़ दो, अगर तुम दुनिया के मामलात को छोड़ दोगे तो बदले में तुम्हें जो है वो जन्नत दी जाएगी। जबकि दीन कहता है नहीं, तुमने दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करनी है। दुनिया के मामलात के साथ लड़ो, ठीक है, लड़ने के बाद दुनिया में कामयाबी हासिल करो और उसके साथ आखिरत में भी कामयाबी हासिल करो, ठीक है। दीन आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देता है। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाए तो नंबर 7 में बात की गई है तकदीर की, ठीक है। तकदीर मतलब कि जिसको आप कहते हैं किस्मत, ठीक है। मज़हब के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है ना वही हमारे साथ होना है। अगर बुरा लिखा है तो बुरा ही होना है, अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा। अगर हम गरीब हैं और ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है तो हमने सारी ज़िंदगी गरीब ही रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मज़हब में कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अब अगर यहीं पर आप दीन के पास आ जाएं तो दीन कहता है कि अपनी किस्मत के साथ लड़ो, तकदीर के साथ लड़ो और इतना लड़ो कि उसको चेंज कर दो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दो। अब किसी की किस्मत ये तो नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है और वो स्टार्ट से ही जो है वो गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है। जब उस फैमिली में से उस फैमिली का ये कॉन्सेप्ट है, उस फैमिली का ये मानना है कि भाई हम गरीब हैं और हमने सदा गरीब ही रहना है, हमने हमेशा क्या करना है? गरीब ही रहना है। ना तो उस फैमिली में से कोई बंदा बाहर निकला है, ना वो अपने किस्मत के साथ लड़ा है, ना उसने मेहनत की है, ना उसने तरक्की की है, तो फिर उसको फल कैसे मिलेगा? ठीक है। तो यहाँ पर दीन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी तकदीर के साथ, अपनी किस्मत के साथ लड़ो और उसको चेंज कर दो और कामयाबियाँ जो है उनको हासिल करो, ठीक है। यहाँ पर दीन क्या कहता है? ये कहता है कि किस्मत, दीन जो है किस्मत, जो जो आपकी तकदीर है ना, मज़हब उसके साथ नहीं लड़ना। जो आपके किस्मत में लिख दिया है, जो आपकी तकदीर में लिख दिया, आप जितना मर्जी लड़ लें, जो कर लें, वही आपकी किस्मत में रहना है, वो चेंज नहीं हो सकती। जबकि दीन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तकदीर के साथ लड़ के उसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, के साथ लड़ें, उसको तब्दील करें और कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बन सकती है। यहाँ पर ये बात की गई है। अच्छा, फिर नंबर 8 पे आ जाएँ तो नंबर 8 में बात की गई है कि जो मज़हब है ना, इसके अकीदे के जो मानने वाले लोग हैं ना, अगर तो वो कमज़ोर हैं
तो मज़हब फिर उनको ये कहता है कि तुम्हारे साथ दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तुम्हारे खुदा की रज़ा शामिल है और तुम्हारे साथ यही होना है, तो तुम चुपचाप इस पे सब्र कर लो। ठीक है? कि आपके पास अगर कोई मुश्किलात हैं और मुश्किलात जो हैं वो कोई कमज़ोर लोग हैं, ठीक है? तो मज़हब उसको कहेगा कि ये जो है ना, अब इसके अंदर क्या है, तुम्हारे रब की रज़ा है, तुम क्या करो इसके ऊपर चुप करके सब्र कर लो, तुम क्या करो इसके ऊपर चुप करके सब्र कर लो। फिर अगर मैं यहीं पर दीन को देखूँ तो दीन कहता है ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करो, बगावत करो, ठीक है? दीन आपको कहता है कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बगावत करो। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है कि दीन जो है वो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बगावत का हुक्म देता है, ठीक है? अब इस बात को भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है और यहाँ पर एक लड़की है ए, ठीक है? और उसकी शादी छोटी उम्र में ज़बरदस्ती करवा दी जा रही है किसी के साथ, ठीक है? ज़बरदस्ती उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई, या बैकवर्ड एरिया से अभी भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काफ़ी जो है ना सीन क्रिएट होते रहते हैं। एक लड़की है ये जिसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जा रही है। अब मज़हब ने उसको क्या कहा है कि ये तुम्हारे जो है ना नसीब में लिख दिया गया है और इसमें तुम्हारे रब की रज़ा शामिल है और तुम्हारे लिए बेहतरी है। इसलिए जो तुम्हारे ये घर वाले कह रहे हैं ना, तुम चुप करके इनकी बात मानो और वो जिसके साथ तुम्हें बांध रहे हैं बस गाय भैंसों की तरह उसके साथ बंधो और चली जाओ। ठीक है? यहाँ पर ये बात हो रही है। दीन कहता है नहीं, लड़की या लड़का है उसकी रज़ामंदी के बगैर तुम उसकी शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उनके खिलाफ़ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपने देखा है कोई कमज़ोर है उसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, तो आप ये कह के चुप नहीं रह सकते। आप दीन के मानने वाले हैं और दीन ने आपको सिखाया है कि उस ज़ुल्म के खिलाफ़ जाके बगावत करो, तो आप क्या कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। ठीक है? आप जाके उनके लिए लड़ सकते हैं। अगर आप मज़हब के मानने वाले हैं तो फिर आप कहेंगे कि उनके साथ जो हो रहा है ना उसमें रब की रज़ा है। आपने मोस्टली सुना होगा हमारे घरों के अंदर भी ना ये वाली बात की जाती है, ये वाली कुछ हो जाए ना किसी के साथ तो कहते हैं इसमें रब की रज़ा थी, इसमें रब की मर्ज़ी शामिल थी, जो हुआ ये हुआ वो हुआ। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। रब तो आपको कहता है दीन के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अल्लाह ताला आपको फरमाते हैं कि अगर आपके साथ ज़ुल्म हो रहा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? जो बंदा देख रहा है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया और मारिया के ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, कोई जबर हो रहा है और वहीं पर जो ए है वो बैठ के देख रहा है, तो जो ज़ुल्म करने वाले हैं ये भी उनके साथ उतना ही बराबर का शरीक है। क्यों? क्योंकि इसने उस मज़लूम की मदद नहीं की। ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कौन देता है? ये कॉन्सेप्ट आपको देता है दीन। दीन आपको कहता है किसी कमज़ोर के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ़ जाके लड़ो। उसको ये ना कहो कि इसमें रब की रज़ा है। आप खुद सोचें कि क्या अल्लाह ताला ने आपको कहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया, तो क्या अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को कहा है कि वो मारिया के ऊपर जाके ज़ुल्म करें? ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पाया जाता है? अल्लाह के दीन में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दीन ने आपको कहा है कि अगर मारिया पे ज़ुल्म हो रहा है और जो देख रहे हैं और जाके उसकी मदद नहीं कर रहे, तो वो भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। ठीक है? तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो आप जाके क्या करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। ठीक है? इतना लड़ेंगे कि उसको उसका हक दिलवा के रहेंगे। ठीक है? मतलब कि ज़ुल्म के खिलाफ़ सिंपल वर्ड है, बगावत कर देंगे। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब इसी तरह से आपने ना मज़ीद हेडिंग्स निकालनी है, उनको इसी तरह से आपने एक यहाँ पर लिखना है, फिर उसी के साथ आपने देखना है दूसरी तरफ कि दीन क्या कहता है। मज़हब के लिए अब मैंने आपको 8 बताई हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से 8 आपने और ढूँढनी है, ठीक है? आपने 8 और सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने वो उसके असाइनमेंट बना के मुझे चेक करवानी है। ठीक है? अच्छा, अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि दीन और मज़हब में डिफ़रेंस क्या है। अब हमने ये देखना है कि जो दीन है ना उसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है? हमें क्यों ज़िंदगी के हर शोबे में दीन की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने बात करनी है इसके ऊपर। इसके अंदर अब हमने सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की ज़रूरत। ठीक है? इंसानी ज़िंदगी में दीन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये इसको ना लिख के आना है, ताकि वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसको पता चल जाए कि इसने आगे ये बात की हुई है। ये ना हो कि आप वहाँ पर दीन और मज़हब को डिफ़ाइन करते रह जाएँ इंट्रोडक्शन के अंदर और जो बात करनी है वो आप करें ही नहीं। ठीक है? अब यहाँ पर आपने दीन की बात करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये भी एक आयत से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। ठीक है? अच्छा, अब दीन की हमारी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस है, हमें दीन की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले आप नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे कि हमें दीन की फ़ितरी ज़रूरत है। ठीक है? हमें दीन की क्या है, फ़ितरी ज़रूरत है।
ठीक है। अच्छा, फ़ितरी ज़रूरत किस तरह से है? फ़ितरी ज़रूरत इस तरह से है कि दीन इंसान का एक फ़ितरी जज़्बा है। एक इंसान जब मजबूर हो जाता है तो वो फिर अपने रब की तरफ रुजू करता है। ठीक है? फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैं इस कदर टूट चुकी हूँ या मजबूर हो चुकी हूँ और मुझे अब अपने रब के अलावा कोई रास्ता नज़र नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने किसकी तरफ रुजू करना है? अपने रब की तरफ रुजू करना है। उसके हज़ूर मैंने सजदा रेज़ होना है और वहाँ पर मैंने दुआ माँगनी है, गिड़गिड़ाना है। और जब मैं वहाँ पर दुआ माँगती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, तो क्या होगा, मेरी रूह जो है वो पुरसुकून हो जाएगी और मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं नेचर के अकॉर्डिंग, वो सारी क्या हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी। ठीक है? ये एक फ़ितरत का तकाज़ा है कि जब भी हम जो है ना वो बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो हम खुद ब खुद जो है ना वो हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, ठीक है? उसकी तरफ जाते हैं और जब हम उसके पास जाते हैं, उसके सामने सजदा रेज़ होते हैं, ठीक है? उसके सामने दुआ माँगते हैं, रोते हैं, तो हमें एकदम से ऐसे फ़ील होता है कि हमारी जो रूह है ना, वो बिल्कुल पुरसुकून हो गई है। तो यहाँ पर आप नीचे ये लिखेंगे कि हमें इसके लिए भी दीन की ज़रूरत है, ताकि हम फ़ितरी तौर पर जो है ना, वो रूहानियत हासिल कर सकें। उसके बाद आप नंबर 2 हेडिंग बनाएँगे रूहानी इक्तिज़ा। नंबर 2 आप हेडिंग बनाएँगे रूहानी इक्तिज़ा। ठीक है? नंबर 2 हेडिंग होनी है रूहानी इक्तिज़ा। अब इसके नीचे आपने सिंपल लिखना है कि जो इंसान की ज़िंदगी है ना, वो 2 चीज़ों से बनी है। एक उसका जिस्म है और दूसरी उसकी रूह है। ठीक है? एक उसका जिस्म है और दूसरा उसकी रूह है। अब दोनों चीज़ों की इंसान को ज़रूरत होती है। ठीक है? दोनों चीज़ों के सुकून के लिए। अब जो जिस्मानी ज़रूरियात है ना, उसके लिए तो वो क्या करता है, ज़मीन की तरफ रुजू करता है और वहाँ से वो जो जिस्म की ग़िज़ा है वो हासिल कर लेता है। अब जो वो रूहानी ग़िज़ा है उसको कहाँ से हासिल करेगा? रूहानी ग़िज़ा को वो कहाँ से हासिल करेगा? अल्लाह ताला से, अपने दीन से जाके हासिल करेगा। ठीक है? तो रूहानी सुकून के लिए, रूहानी ग़िज़ा के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे अपने दीन की ज़रूरत है। तो इसके नीचे सिंपल आपने लिखना है कि जो इंसान का जिस्म है वो 2 चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। ठीक है? दोनों को बरकरार रखने के लिए इंसान को मादी और जिस्मानी दोनों की ज़रूरत होती है। जिस्मानी वसाइल को पूरा करने के लिए वो ज़मीन की तरफ रुजू करता है, जबकि रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? दीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? फिर नंबर 3 पे आ जाएँ। नंबर 3 में बात आती है मशर्ती ज़रूरत। ठीक है? नंबर 3 पे बात आती है माशरती ज़रूरत। ठीक है? कि सोसाइटी के लिहाज से भी हमें दीन की ज़रूरत है। अब देखिए, जो इंसान है ना वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। इंसान क्या है, अकेला ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। उसको मिल-जुल कर रहना है, उसके पास ज़्यादा सारे लोग हों। ठीक है? सिंपल अगर आप देखें कि इंसान मशर्ती ज़िंदगी का मोहताज है। कोई भी माशरा उस वक़्त तक वजूद में नहीं आता जब तक माशरे में रहने वाले लोगों का मकसद एक ही ना हो। हम मतलब किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आप हूँ, हम सबका और पर्पज़ हो। मैंने कहूँ मैंने और तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी है, मैंने ये करना है, मैंने ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम नहीं करने। आप कहें नहीं भई ये क्या, ये नहीं होना, ये नहीं होना। आपकी लाइफ़ का पर्पज़ कोई और है, मेरा कोई और है, तो उस तरह तो माशरा वजूद में ही नहीं आएगा। हर बंदे की अलग-अलग सोच होगी, हर बंदा अलग-अलग सोचेगा। अब हम सब लोगों को पता है कि हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हमने इस तरह से बंदों के हकूक़ अदा करने हैं, इस तरह से हमने उठना है, इस तरह से हमने खाना है, इस तरह से हमने चलना है, इस तरह से हमने खुद को आगे लेके बढ़ना है। अब ये हम सबको एक ही जैसी, एक ही लाइन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन फराहम कर रहा है, कौन हमें इससे आगाही दे रहा है? हमें आगाही कौन दे रहा है? इस्लाम, दीन दे रहा है। तो हमें माशरे में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है? दीन की ज़रूरत है। अगर दीन नहीं होता, मेरी राह कोई और होती, आपकी राह कोई और होती। ठीक है? हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरह से फिर वो इस दुनिया में फसादात और सब कुछ होता। अभी क्या है कि दीन ने हमें बताया है कि मुझे दीन ने बताया है कि तुमने किस तरह किसी से बात करनी है, किस तरह उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, किस तरह से लोगों में रहना है। अब ये भी होता है ना कि एक अनपढ़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैं किसी जो है ना दीन से नहीं, मतलब मानती नहीं हूँ, दीन वग़ैरह नहीं है आप कहें। ठीक है? तो मैं इंसानों की बस्ती में आ जाऊँ यहाँ पर, तो मुझे तो पता ही नहीं होगा कि मैंने लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे रहना है। तो उनके साथ रहना, वो सारे मैनर्स, वो सारी चीज़ें मुझे कौन सिखा रहा है? लोगों के साथ रहने के तरीके मुझे कौन बता रहा है? वो मुझे बता रहा है दीन। तो इस वज़ह से मुझे माशरती ज़िंदगी के लिए भी क्या है? दीन की अशद ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट पे बात करते हैं अपने इख़लाक़ को सँवारने के लिए भी। ठीक है? कि इख़लाक़ साज़ी के लिए भी क्या है? हमें दीन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक आयत भी आती है कि बेशक इंसान को आला इख़लाक़ के मर्तबे पर फ़ाइज़ किया गया है। ठीक है? आला इख़लाक़ के मर्तबे पर क्यों फ़ाइज़ किया गया है? क्योंकि दीन ने उसको सिखाया है कि तुम्हारा दूसरे इंसानों के साथ, तुम्हारा माशरे के साथ इख़लाक़ जो है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है? एक जो माशरा है वो जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, ठीक है? लेकिन जब तक वहाँ के लोगों के अंदर इख़लाक़ नहीं होगा, तो वो माशरा कभी भी जो है वो बेहतरीन माशरा नहीं बन सकता। इसकी मिसाल आप अभी पाकिस्तान को ले लें।
ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान ही है कि जब तक आप जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन उस माशरे के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जब तक उनके अंदर इख़लाक़ नहीं है ना, वो माशरा कभी भी एक अच्छा माशरा नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखें, हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे लोगों में ना शऊर है, ना इख़लाक़ है। हमारे हुक्मरान देख लें, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, और जो हमारा पाकिस्तान है, हमारी सोसाइटी है, मुझे जहाँ तक लगता है, या आपको भी लगता होगा, आप दुनिया में बदनाम तरीन मुल्क बनता जा रहा है, ठीक है। किस वजह से? सिर्फ़ इख़लाक़ की कमी की वजह से। अगर वो हमारे अंदर होता, तो शायद हम भी दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह आगे जा रहे होते, ना कि पीछे जा रहे होते। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में नंबर 5 है। नंबर 5 पे कहता है सुकून क़ल्ब का वसीला, ठीक है। नंबर 5 पे सुकून क़ल्ब का वसीला। अच्छा, सुकून क़ल्ब का वसीला किस तरह से है कि इंसान ने ना अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बड़ी तरक्की कर ली है, काफ़ी आसाइशें भी बना ली हैं, ठीक है। ऐसे काम है जो वो खुद करते ही नहीं है, उसने मशीनें बना दी हैं, रोबोट्स बना दिए हैं, बस वो बैठा है, ऑर्डर करना है और उसका काम हो जाना है, ठीक है, ये कुछ। लेकिन दिली तौर पर वो जो है ना सुकून में नहीं है, अंदर से उसको सुकून हासिल नहीं है, ठीक है। वो सुकून उसको कब हासिल होता है? जब वो दीन की तरफ रुजू करता है। वो सुकून उसको कब हासिल होता है? जब वो दीन की तरफ रुजू करता है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपने दुनिया के तमाम वसाइल हासिल कर लिए हैं और आप कहें कि मैं दिली तौर पर पुरसकून भी हो गया हूँ। आप कभी भी पुरसकून नहीं हो सकते जब तक आप दीन की रज़ा जो है, आप दीन की तरफ रुजू नहीं करेंगे, आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करेंगे। आपको अपने दिल का सुकून तब हासिल होगा जब अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी। और अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी कैसे होगी? जब आप अपने दीन की तरफ रुजू करेंगे। तो दिल के सुकून के लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको दीन की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग में कहता है कि अमन के लिए भी हमें दीन की ज़रूरत है, ठीक है। अमन का क़याम। नेक्स्ट आ जाता है अमन का क़याम, कि हमें अमन के लिए भी क्या है? दीन की। अच्छा, अमन के क़याम के लिए दीन की ज़रूरत किस तरह से है कि दीन जो है वो अमन आलिम का ज़ामिन है, क्योंकि दीन में बात की गई है अख़ुवत और मसावात की। दीन में किस चीज़ की बात की गई है? अख़ुवत की बात की गई है और मसावात की बात की गई है। और इसके अपोज़िट दीन कहता है कि नफ़रत, अदावत को ख़त्म कर दो और मसावात और अख़ुवत को अपनाओ। जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर अख़ुवत को लेके आएँगे, मसावात को लेके आएँगे, तो ख़ुद ब ख़ुद नफ़रत ख़त्म होती जाएगी और सोसाइटी ख़ुद ब ख़ुद जो है वो अमन का गहवारा बनेगी। और जब अमन का गहवार हो जाएगा सोसाइटी में, तो वो ख़ुद ब ख़ुद तरक्की की तरफ चलेगी, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? अब अगर आप अभी की सिचुएशन देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया है, ठीक है, और मारिया ने हमारी कोई अच्छी जॉब मिल गई है, तो उसके अंडर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग उसके साथ हैं, उसके फेलोज़ हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ पढ़ते थे, उन सबको सिर्फ़ इस बात का दुःख होगा, हाँ, हाँ, उसको क्यों मिली है, ये तो हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। जिसको कहते हैं अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई, नफ़रत हो गई, गैरत हो गई, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमने क्या करना है? हमने अख़ुवत और मोहब्बत लानी है और मसावात लानी है, ठीक है। जब हम ये चीज़ लाएँगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर ख़ुद ब ख़ुद जो है वो अमन आने लगेगा, और जब अमन आएगा तो सोसाइटी ख़ुद ब ख़ुद तरक्की करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद नंबर 7 हेडिंग बनाएँ। नंबर 7 हेडिंग में लिखें कि इल्मी तरक्की, ठीक है। आज हमने इल्मी तरक्की किस वजह से की है? हमने इल्मी तरक्की इसलिए की है कि दीन ने हमें बताया है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो और दुनिया में जितनी भी आसाइशें पैदा की गई हैं वो सारी की सारी तुम्हारे लिए हैं। जब इंसान ने ये पढ़ा तो उसने इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना स्टार्ट कर दी, उसने सोचना शुरू कर दिया, और आखिर पे नतीजा क्या निकला कि उसने तरक्की हासिल कर ली और वो हर मैदान में कामयाब हो गया। अभी आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। अगर आप पहले का दौर देखें, उस दौर में इंसानों का रहना, खाना-पीना, सारा कुछ, कपड़े पहनना, हर चीज़ डिफरेंट है अभी से। तो अभी क्यों चेंज आया है? क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा आसाइशें और आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं? क्यों इंसान तरक्की कर रहे हैं, कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि दीन ने बताया है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, और इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें पैदा की गई हैं वो सारी तुम्हारी आसाइश के लिए पैदा की गई हैं, तुम्हारी ज़रूरत के लिए पैदा की गई हैं। इंसान को जब ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें पैदा फ़रमाई हैं वो मेरे लिए पैदा फ़रमाई हैं, मेरी ज़रूरत के लिए, मेरी आसाइशों के लिए, तो उसने उसकी खोज लगाई, उस पर काम करना स्टार्ट किया और उसने हर मैदान में क्या किया? तरक्की हासिल कर ली। यहाँ पर आपने ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद नंबर 8 हेडिंग बनाएँ, ठीक है। नंबर 8 हेडिंग में लिखें इंसानी अज़मत, ठीक है। अब इंसानी अज़मत के बारे में भी हमें दीन बता रहा है। दीन हमें कैसे बताता है? दीन हमें कहता है कि
जब एक बंदा जो है वो खुद को तस्लीम कर लेता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने सिर्फ़ किसकी इबादत करनी है, अल्लाह वाहिदुल ला शरीक, ठीक है? कि और वो ये मान लेता है कि जो अल्लाह है ना वो एक है और मैंने बस उसी की इबादत करनी है, मैंने बस उसी से डरना है, ज़मीन पर कोई ऐसा खुदा नहीं है कि जिससे मैं डरता फिरूँ। मेरे ऊपर एक ही ज़ात है जिसने मेरे ऊपर हुक्मरानी करनी है और मैं बस उसी का बंदा हूँ। जब इंसान के दिल में ये चीज़ बैठ जाती है तो उसकी अज़मत का मेयार खुद ब खुद बढ़ जाता है और उसके दिल से जो दुनियावी खौफ होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके दिल में सिर्फ़ एक ही ये चीज़ बैठ जाती है कि अल्लाह ही वाहिदुल ला शरीक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो दुनिया के जितने भी डर होंगे वो उसके दिल से ख़त्म हो जाएँगे और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही सब कुछ तस्लीम करेगा और खुद ब खुद वो क्या करेगा, कायनात में बरतरी हासिल कर लेगा, ठीक है? दुनिया में क्या करेगा, बरतरी हासिल कर लेगा। यहाँ पर वो भी आ जाती है, यहाँ पर आप एक शेर भी लिख सकते हैं, गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चराग़ राह है मंज़िल नहीं। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ना समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो वो अमन के क़याम में चीज़ें बताई हैं, मसावात होगी, अख़ुवत होगी, उस सब को आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं दीन की ज़रूरत में कि मसावात का दर्स कि दीन हमें मसावात का दर्स देता है, रवादारी की बात करें, ठीक है? इस तरह से जितने भी आपके माइंड में आप कोशिश करें कि 10 टू 12 हेडिंग इसकी बनाएँ, ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन दें तो आपको उसके साथ रिलेट कर जाए। बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।